आज की कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। झूरी काची के पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, दिल डोल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों हल में या गाड़ी में जुते जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते तो एक ही की यही कोशिश होती थी कि ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। एक साथ नान में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता और एक साथ ही बैठते। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपनी ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम था वो क्यों भेजे जा रहे। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। अगर उन बेज़बानों की ज़बान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया। किसी वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुँचे। दिन भर के भूखे थे। दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो उनसे छूट गया था। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मार कर रस्से तुड़ा लिया और घर की तरफ चले। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों के घुटनों पांव तक कीचड़ में भरे थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराजगी झलक रही थी। झूरी ने उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया और कोई गुड़ और कोई भूसी। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी और बोली, कैसे नमक हराम बैल है। एक दिन भी वहाँ काम न किया गया। भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सका और बोला, नमक हराम क्यों है। चारा न दिया होगा तो क्या करते। औरत ने तुनक कर कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब के उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही शुष्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झूरी उन्हें फूलों की छड़ी से भी न मारता था। यहाँ मार पड़ी उस पर शुष्क भूसा। नांद की तरफ आँख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता मगर उन्होंने पाँव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। हल लेके भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वो दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया गया आ गया पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला गया। आज दोनों के सामने फिर वही शुष्क भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतीली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई थी। दोनों दिन भर जाते जाते उल्टे डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे जोर लगाकर थक जाते। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनकी परेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नट डाली जाए। उसने उसने रस्से खोल दिए और फिर खुद ही चिल्लाई, ओ दादा ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो। गया घबरा कर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया। वो और तेज हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो वो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैल को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी न रहा। बहुत दूर तक निकल गए। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। पेट भर गया तो उछलने कूदने लगे। देखते क्या है, एक मोटा ताज़ा सांड झूमता चला आ रहा था। दोनों दोस्त जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों ने दूर तक ताबुक किया। तब सांड बेदम होकर गिर गया।
तब जाकर दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों फतह के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 की मुँह मारे थे कि आदमी लाठी लेकर आ गए। दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त काजी हाउस में बंद थे। इनकी ज़िंदगी में पहला मौका था कि खाने को तिनका भी न मिला। वहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, घोड़े, गधे, मगर चारा किसी के सामने न था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। रात को जब खाना न मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि मैं जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई तरीका सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ कर सुराख कर दिया और फिर दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्कर मारी। टक्करों की आवाज़ सुनकर काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडों से रसीदा और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत न हारी। फिर उसी दीवार पर सींग लगाकर जोर से करने लगे। आखिर दीवार तक कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरा हिस्सा था। जानवर खड़े हो गए। भेड़, बकरियां, भैंस सब भाग निकले। हीरा मोती रह गए। सुबह होते ही मुंशियों, चौकीदार और दूसरे मुलाजमीन खलबली मच गई और उसके बाद खूब मरम्मत हुई। अब मोटी रस्सी से बांध 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे पड़े। खुद काजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक दिन का भी न दिया। मरबत पानी दिखाते थे, उसकी खुराक थी। दोनों कमजोरी हो गए, हड्डियां निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। दोनों बैल निकल गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। उन कमजोर बैलों को कौन खरीदता। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थी। वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले गए। अचानक उन्हें मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर से ही तो गया उनको गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया। ये अपना कुआं है जहाँ रोज़ पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कुल्ले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने आकर बोला, बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं? मैंने नीलाम में लिए हैं। वह आदमी ज़बरदस्ती बैलों को ले जाने लगा और आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया और आदमी पीछे हटा। मोती जो है उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर ले गया। गांव वाले तमाशा देखते और हंसते। जब वो आदमी हार मानकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। ज़रा सी देर में नान में खली, भूसा, चारा सब भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था और खुश था। बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आखिर दोनों बैलों के माथे में चुम लिया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।